रानीपुर में जाली पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा की हिलाकत। मेडिकल बोर्ड ने मकतूला फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक की। जिनसी ज्यादती का खदशा है। DIG जावेद जुस्कानी की जानिब से ये कहा गया है। आकर रिजवी सखर से हमारे साथ मौजूद हैं। आकर बताएगा क्या कुछ पता चल सका अभी? जी बिल्कुल, DIG सखर जावेद और जिस्कानी ने जो है आज ये खुलासा किया जो मेडिकल बोर्ड तश्कील किया गया था फातिमा मर्डर केस में, कि उन्होंने ये बताया कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से एक तो जो मासूम बच्ची है उसके पर जिनसी तशद्दुद का और जो है इसके अलावा जो है तस्दीक हो चुकी है, जबकि जिनसी ज्यादती का खदशे का इजहार भी किया गया। ताहम इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है दी गई है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में, और उसकी कंफर्मेशन के लिए जो वहाँ पे जो घर में मुलाजमीन मौजूद है, घर के जो मर्द दीगर मौजूद है, सबके जो DNA सैंपल्स लिए जाएंगे, जिसके बाद इसकी तस्दीक की जाएगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि जो हवेली में मौजूद तमाम बच्चों के फौरी तौर पर जो रेस्क्यू है वो वहाँ से किया जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि वहाँ पर ये भी बताया गया है कि 20 से ज्यादा बच्चे जो है अभी भी वहाँ पे काम कर रहे थे, जिनको जो है रेस्क्यू करके उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा, और हवेली में तमाम जो मर्द दीगर उन सब के सैंपल्स भी ले जाएंगे DNA के। अभी इस हवाले से ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह से गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल। साइफर मामले पर FIR दर्ज हुई। FIR में शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन PTI मुलजिम नामजद हैं। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? आज देखा है तो वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को FIA की जानिब से साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ FIA काउंटर टेररिज्म विंग में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें चेयरमैन PTI जो है वो भी मुलजिम नामजद है। मुकदमे में FIA की जानिब से ये बताया गया है कि साइफर केस के हवाले साइफर केस में चेयरमैन PTI को भी मुलजिम नामजद किया गया है और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और खुफिया सरकारी दस्तावेजात की मालूमात जो है वो लीक की गई हैं। ये इल्जामात है अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए हकाइक को मसखा किया गया है। FIA की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है इसमें यह बताया गया है, साथ ही साथ ये इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चेयरमैन PTI की क़यादत में बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके ये साइफर वाली साजिश तैयार की गई है और साइफर की कापी ताहाल चेयरमैन PTI के कब्जे में है। इसके अलावा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के साइफर की कापी जो है वो गायब की है, जो ताहाल उनके कब्जे में है। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन PTI को मुलजिम नामजद किया गया है। इसके अलावा 2 बार पहले भी FIA की जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को तलब किया और शामिल तफ्तीश किया है। शाह महमूद कुरैशी इससे पहले भी तलब किया गया था। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ईमान मजारी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। ईमान मजारी साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की साहबजादी हैं। ईमान मजारी ने जुमे के रोज इस्लामाबाद में एक जलसे के दौरान मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। थाना तनूर पुलिस ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मसीही बरादरी की दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। जड़ावाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब अब्दुल बासित फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, कब ये दौरा मुतवक्के है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में पेश आने वाले सानिया के हवाले से आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कुछ ही देर बाद जड़ावाला पहुँचेंगे। उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो मुतासरा इलाके हैं, मसीही अफराद के जो घर हैं जो नज़र आतिश हुए, तोड़ फोड़ का शिकार बनाए गए, उन इलाकों का विज़िट किया जाएगा और गिरजा घर में मुनक्किदा जो मसीही बरादरी की दुआया तकरीब है उसमें भी शिरकत की जाएगी। इसके अलावा मजमूई तौर पर 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से विज़िट किया जाएगा। इलाके का दौरा करते हुए जाए वक़ूआ के हवाले से जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पे जो अमन कमेटी और ज़िले इंतज़ामिया समेत जो दीगर इदारे हैं उनके साथ अहम मुलाकात की जाएगी और इस तमाम तर केस में होने वाली जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब और इसके अलावा जो तमाम इदारों की जानिब से IG पंजाब की जानिब से तमाम मुतासरा ख़ानदान को इस बात की बारहा यकीन दहानी भी करवाई गई है। यकीन दहानी भी करवाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। महंगाई को ब्रेक नहीं लग सकी। शहरी शदीद परेशान हैं। आटा, चीनी, चिकन, सब्जियां कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल यही है। ऐसे में आवाम परेशान है, मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए और हर चीज़ की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। महंगाई को ब्रेक नहीं लग सकी
और इस सूरत हाल को लेकर शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जाहिद आबिद से जानेंगे। जाहिद, बताइएगा लाहौर शहर में सब्जियों की कीमतें मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं और मार्केट की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आजकल ये जो हालात नज़र आ रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो मौसमी हालात गुज़श्ता दिनों रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि बारिशों की वजह से फसलें मुतासर हुई और इसके साथ साथ सप्लाई भी बाज़ औक़ात मुतासर होती है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। लेकिन महंगाई का कोई ना कोई जवाब हर वक्त मौजूद होता है। इस वक्त जो लाहौर शहर की सूरत हाल है उसमें एक तो मनमानी कीमत पर चीज़ें बेची जा रही हैं, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। मसलन आज आलू की जो सरकारी कीमत है 73 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में कम अज़ कम 90 रुपये या 100 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर आलू फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत भी 73 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन वो भी मार्केट में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में कम अज़ कम दर्जा अव्वल टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह जो सब्जियों में लहसुन और अदरक हैं, ये गुज़श्ता कई माह से इनकी एक कीमत इंतहाई सतह पर देखी जा रही है। लहसुन आज 500 रुपये फ़ी किलो तक और अदरक कम अज़ कम 1000 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह रोज़ाना जो पकने वाली सब्जियां हैं उसमें भिंडी 120 रुपये, फूल गोभी 150 रुपये, मटर 350 से 400 रुपये फ़ी किलो, करेले 140 से 160 रुपये, जबकि टिंडे 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। और ये सूरत हाल ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, ये सूरत हाल यकीनी तौर पर ख़त्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जाहिद, आप साथ ही रहिएगा, कराची का रुख कर लेते हैं। अली मेहदी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अली, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई की, और ख़ास तौर पर आटे की क्या अपडेट्स हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के नतीजे में और बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफे के बाइस मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आटे की कीमत में भी 2 से 5 रुपये फ़ी किलो कीमत बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त आटा मार्केट में 10 किलो फ़ाइन आटे का थैला 1650 रुपये में दस्तयाब है, जिसकी फ़ी किलो कीमत 165 रुपये बनती है। इसी तरह जो ढाई नंबर का आटा है उसकी कीमत जो है 1630 रुपये 10 किलो आटे की और 113 कीमत पे ये आटा दस्तयाब है। जबकि अगर हम चक्की के आटे की कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 1700 से 1750 रुपये का 10 किलो आटे का थैला है और एक 10 किलो आटे के थैले की कीमत भी मज़ीद बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। चक्की का फ़ी किलो आटा जो है 170 से 175 रुपये, बाज़ मकामात पे 180 रुपये कीमत तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धचका जो आवाम के लिए वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आवाम के लिए आटे पे सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, जिसके नतीजे में 20 किलो आटे के थैले की कीमतें 1544 रुपये का इजाफा हो गया और 20 किलो आटे का थैला अब 2840 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच गई है। जबकि मार्केट में दस्तयाब आटे के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर्स पे जो आटा फराम किया जाता है उसे सब स्टैंडर्ड करार दिया जाता है। साथ इस म्यार का आटा अगर मार्केट में देखा जाए तो 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 2824 रुपये में दस्तयाब है। यानी कि यूटिलिटी यहाँ पर भी महंगाई की सूरत हाल उसी तरीके से है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, कराची से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम पेशावर का रुख कर लेते हैं। इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ख़ास करके जो कुकिंग ऑयल की कीमतें हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं?